साथियों नमस्ते। आज देश का अन्नदाता किसान देश की सड़कों पर है। देश की राजधानी की सड़क पर इन शरद रातों में वो एक मांग को लेकर बैठा है कि जो काले कानून आप लेकर के आए उसे आप वापस लीजिए। लेकिन जिन किसानों की बदौलत नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता तक पहुंची और सत्ता का नज़ारा लूट रही है, वो किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उल्टे उनको बदनाम करने पर आमादा हो चले हैं इनके कुछ मंत्रीगण, इनके कुछ पदाधिकारी। कभी उन्हें माओवादी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं, लेकिन किसान को किसान कभी नहीं बताते। किसानों की इस आंदोलन पर हमने कुछ चंद पंक्तियां लिखी हैं, शायद आपको पसंद आएंगी। पेट को जो भर रहा वह देश का किसान है, पेट को जो भर रहा वह देश का किसान है, वो आन बान शान है और देश का ईमान है। देश का किसान आज सड़क पर परेशान है, सरकार की हठ धर्मिता को देखकर हैरान है। अन्नदाता की बदौलत ही तो ये सरकार है, अन्नदाता की बदौलत ही तो ये सरकार है। रेत दिया गला इसका यही तो तकरार है। ये बताओ किसने मांगा था ये कानून आपसे, काहे खिचड़ी पका बैठे कंपनियों के ताप से। जब अध्यादेश लेकर आए घर में देश कैद था, जब अध्यादेश लेकर आए घर में देश कैद था, सीने को ही चीर डाला कौन सा वो वैद था। यानी जब अध्यादेश ये लेकर के आए उस वक्त तो हर कोई अपने घरों में कैद था, इन्होंने लॉकडाउन कर रखा था। ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि अध्यादेश लाना पड़ा। जब अध्यादेश लेकर आए घर में देश कैद था, सीने को ही चीर डाला कौन सा वो वैद था। तुम नशे में चूर थे ये गुमान पाल कर, तुम नशे में चूर थे ये गुमान पाल कर। जो करूँगा मान लेंगे उनको अनपढ़ जान कर, जो करूँगा मान लेंगे उनको अनपढ़ जान कर। कानों कान भान ना होगा ना लगेगी कुछ खबर, कानों कान भान ना होगा ना लगेगी कुछ खबर। कैद कर देंगे घरों में ना चल सकेगा एक डगर, उसकी डगर को रोकने के लिए सड़कें खोद दी, उसकी डगर रोकने के लिए सड़कें खोद दी। पुलिस के डंडों से तुमने कमर उसकी गोद दी, ना डगर को रोक पाए गोले आंसू गैस के, ना डगर को रोक पाए गोले आंसू गैस के। सारी दुनिया ने वो देखे दृश्य तहस नहस के, सितम तुमने खूब ढाए पानी की बौछार से, डगर फिर भी रोक न पाए तुम अत्याचार से। देश का किसान तो चट्टान है फौलाद है, देश का किसान तो चट्टान है फौलाद है। पालता है पेट सबका धरती की औलाद है। आंधी हो तूफान हो या बारिश मूसलाधार हो, आंधी हो तूफान हो या बारिश मूसलाधार हो, चलता रहता है भले ही सिर पर टनों टन भार हो। न तोड़ पाई सर्द रातें हौसला किसान का, किसान का ही खून है जो खून है जवान का। खून के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं खून को, यानी जो सैनिक हों या पुलिस कर्मचारी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, वो किसान का ही तो खून है, वो किसान के ही तो बेटे हैं। किसान के खिलाफ किसान की खून को ही खड़ा कर दिया है। खून के खिलाफ खड़ा कर रहे हो खून को, देश का हर शख्स जान चुका इस मजमून को। कभी आतंकवादी दिखता है तुम्हें किसान में, कभी खालिस्तानी दिखता है तुम्हें किसान में। नहीं देख पाए तुम, नहीं देख पाए तुम किसान में किसान को, देखते हो केवल तुम अपने ही फरमान को। अब वक्त है फरमान पर पुनर्विचार कीजिए, देश के अन्नदाता को हक की सौगात दीजिए। याद रहे तपते सूरज भी शाम हुए ढले गए, याद रहे तपते सूरज भी शाम हुई तब ढले गए। इतिहास गवाह है हिटलर जैसे फरमानी भी चले गए। तुम तो फिर भी खुद को चौकीदार बताते फिरते हो, 56 इंची सीना है मेरा यही जताते फिरते हो। मन की बात बहुत करते हो सुनते नहीं कभी किसकी, मन की बात बहुत करते हो सुनते नहीं कभी किसकी। ना किसी का रोना सुनता ना सुनती दर्द भरी सिसकी, काश अगर तुम सुन पाते दर्द भरी वो चीख पुकार। दिल्ली की चौखट ना होती धरना प्रदर्शन तकरार,
सड़क के ऊपर सरद रात में जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, सड़क के ऊपर सरद रात में जो बॉर्डर पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। चीनी पाकिस्तानी नहीं किसान देश के डटे हुए हैं। पूंजीपतियों के आगे काहे तुम खेल रहे हो, अन्नदाता को मार रहे हो, अन्नदाता को पेल रहे हो। जाग जाग कर फिर भी काटे दिल्ली की ड्योढ़ी पर रात। यानी किसान देश का वो अन्नदाता किसान दिल्ली की चौखट पर, दिल्ली की ड्योढ़ी पर जाग जाग कर सर्द रातें काट रहा है। लेकिन सत्ता इतनी निर्दयी है, दिल्ली इतनी निर्दयी है कि उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जाग जाग कर फिर भी काटे दिल्ली की ड्योढ़ी पर रात, लेकिन दिल्ली निर्दयी है, ना हमदर्दी ना कोई बात। सर्द रात में सो रहे हो गर्म लिहाफ ओढ़ कर, नींद कैसे आ रही तुम्हें उनका दिल तोड़ कर। तुम्हारी रात सोकर गुजरे उनकी गुजरे जाग कर, गद्दार वह कहने लगे जो खुद आए थे भाग कर। ना तो तुम सम्राट हो ना राजा हो इस देश के, याद रहे ये किसी के बाप की बपोती नहीं है, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, और ना ही प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी को विरासत में मिली है। ये केवल एक सेवा भाव है, एक जिम्मेदारी है। आपको देश की जनता ने जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह कीजिए, उनका निर्वाह कीजिए। और जनता का जो शासन है जनता के लिए है, जनता की बात को सुनिए। ना तो तुम सम्राट हो ना राजा हो इस देश के, केवल एक किरदार हो आजाद भारत देश के। अपने ही किरदार के साथ न्याय कीजिए, जनता के शासन में जनता का साथ दीजिए। काला कानून जो तुम लाए उसको वापस लीजिए, सुरक्षा और सम्मान एमपी कौशिक की मत दीजिए। जय जवान जय किसान हम पर इनका है एहसान, जय जवान जय किसान हम पर है इनका एहसान। एहसान यूं ही बना रहे दुनिया में भारत तना रहे। जय हिंद जय भारत। मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है कि वो किसानों की बात को सीरियसली लें, इसे अपने मूंछ का सवाल मत बनाएं। देश के हित में फैसला लें, किसानों के हित में फैसला लें। किसानों ने इसकी मांग नहीं की थी। जब किसान ये कह रहे हैं कि इससे हमारा भला नहीं होगा, आप केवल कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, तो इसे बराए मेहरबानी इसे अपनी नाक का मुद्दा ना बनाते हुए किसान के हित में इस कानून को वापस लेने का काम करें और देश को खोल दीजिए, देश को बंधक मत बनने दीजिए, देश को रफ्तार से चलने के लिए फैसला लीजिए, तभी इस देश की भी भलाई है। और अन्नदाता के पक्ष में निर्णय यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पर हम भी और इस देश का किसान भी आपका धन्यवाद करेगा। जय हिंद जय भारत। यदि आपको ये पंक्तियां पसंद आई हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के माध्यम से होते हुए देश के प्रधान के कानों में जाकर के गूंजे और उन्हें जागते हुए जो सोने का नाटक कर रहे हैं वो सोचने पर मजबूर हों। आप सभी को नमस्कार। सभी अन्नदाता को एमपी कौशिक के बार बार प्रणाम। ये देश आपका एहसानमंद है, क्योंकि आपकी बदौलत जीवन चलता है और सैनिकों की बदौलत, जवान की बदौलत देश चलता है, देश सुरक्षित रहता है। नमस्कार। जय राम जी की।